बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खोया। खोया दो तरीक़ों से बनता है, फ्रेश मिल्क से भी बनाया जा सकता है और मिल्क पाउडर से भी। तो मैं आज आपको मिल्क पाउडर से खोया बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत जल्दी बन जाता है और ये हमारी कुकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। कोई भी डेज़र्ट रेडी करना हो तो हमें खोया उसके अंदर यूज़ करना होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और थम्स अप करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, खोया बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम ले लिया है मिल्क पाउडर। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ कप मैंने ले लिया है मिल्क और 2 टेबलस्पून चाहिए होगा बटर। तो चलिए देखते हैं कि ये खोया कैसे रेडी होता है। तो व्यूअर्स, ये देखें, एक पैन ले लें। पैन के अंदर मैंने डाल दिया है बटर 2 टेबलस्पून। अब इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है। देखिए व्यूअर्स, बटर मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर हाफ़ कप मिल्क ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं क्रीम, बिस्मिल्लाह। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, देखिए दूध हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर ऐड करते हैं और इसको मिक्स भी करते जाते हैं। ये काम सारा आपने फ्लेम स्लो पे करना है। तो देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन अभी हमें इसको मज़ीद कुक करना है। और व्यूअर्स, मज़ीद 10 मिनट तक हमने स्पून को इसी तरह स्टर करते रहना है और इसको हमने पकाते रहना है। और किस कंडीशन पे आके हम इसको फ्लेम से उतारेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे स्पून स्टर करते हुए कुक किया है। और ये देखें, अब इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। अब 2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, पका लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, खोया हो चुका है रेडी। बस इस कंडीशन पे आके हमें फ्लेम से उतार लेना होगा इसको। देखिए व्यूअर्स, अगर आप इसको शेप देना चाहते हैं तो आपने इसी तरह स्पून की मदद से इसको शेप भी दे देनी है। और अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, खोया रेडी हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, कमाल का ये खोया रेडी हुआ है। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही जल्दी हमने ये खोया रेडी कर लिया। अब आप इसको मुख्तलिफ डेज़र्ट्स में यूज़ करें, अपनी कुकिंग को डिलीशियस बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनाएं, इसे यूज़ करें। और अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेटर में 10 दिन तक रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।